जय श्री राम साथियों। सोशियोलॉजी का दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला स्टेटस, दूसरा रोल। दोनों के बारे में हम लोग आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है स्टेटस। स्टेटस रिफर्स टू द पोजीशन और द रैंक वन होल्ड्स इन ए सोशल ग्रुप। किसी सोशल ग्रुप में किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो पोजीशन या रैंक होल्ड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस। अगर जो उदाहरण की बात की जाए तो टीचर क्या है, किसी भी सोशल ग्रुप में वो एक ओहदा है, टीचर ओहदा एक है, तो ये एक स्टेटस हुआ। उसी तरह लोयर भी एक पद है, ये भी स्टेटस हुआ। यहाँ तक कि फादर, मदर, सन, ये सब स्टेटस के अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा रोल रिफर्स टू द सेट ऑफ बिहेवियर। ये क्या है, तो सबसे पहले तो बिहेवियर का सेट है, एक्सपेक्टेशन का सेट है और ऑब्लिगेशन का सेट है, मतलब ग्रुप है। ठीक है, जो किसी खास सोशल स्टेटस के साथ आता है, मिलता है हमको। अब उदाहरण के तौर पे समझा जाए, जैसे किसी सोशल ग्रुप में टीचर का है, तो टीचर का क्या बिहेवियर, तो टीचर का बिहेवियर होना चाहिए एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, खुद अच्छे बिहेवियर के साथ होना चाहिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, उनका कर्तव्य क्या है कि बच्चे को अच्छा शिक्षा हम गिवन करें, दे उनको, बच्चे को अच्छा शिक्षा दे, और सबसे है कि अच्छी मार्गदर्शन करें जिससे वो अच्छे पथ पे, बच्चे जितने भी बच्चे हैं सब अच्छे पथ पे जाएं। ठीक है, तो ये किसी टीचर का रोल होता है। तो रोल क्या है, एक तरह से भूमिका कि उनको क्या करना है, कोई खास स्टेटस अगर जो किसी व्यक्ति को मिला हुआ है तो उस खास स्टेटस के साथ क्या करते हैं, ये रोल का काम है। अब एक पॉइंट है, यहाँ से हम दो पॉइंट समझ सकते हैं कि एवरी स्टेटस होल्डर इज ए रोल परफॉर्मर। किसी के पास भी जो स्टेटस होगा, ऐसे किसी भी समाज में सबके पास कुछ ना कुछ स्टेटस होता है, तो जितने लोगों के पास स्टेटस होगा उसके साथ एक रोल, भूमिका भी आएगा, कुछ ना कुछ करने के लिए आएगा। सो स्टेटस एंड रोल्स आर इंटरकनेक्टेड। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि रोल और स्टेटस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब स्टेटस का बात किया जाए तो स्टेटस दो प्रकार के होते हैं। टीचर का स्टेटस हमने देखा या फादर का स्टेटस देखा। अब कुछ स्टेटस जो होता है ये बाय बर्थ हमें मिल जाता है, और जबकि दूसरा जो स्टेटस होता है इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। तो जो बाय बर्थ स्टेटस मिलता है उसको हम लोग अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं, और जो जिसके लिए मेहनत करना पड़ता है उसको अचीव्ड स्टेटस बोलते हैं। तो यहाँ आ गया अस्क्राइब्ड स्टेटस। दोज स्टेटस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स बाय बर्थ, जो जन्म के साथ हमें प्राप्त हो जाए उसको हम लोग अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। इट इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच ए रेस, कास्ट, एज। ये बेसिकली किस किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो रेस मतलब रंग रूप, कास्ट जाति, एज उम्र, ये सब पे ये निर्भर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेल, कोई पैदा हुआ और वो मेल मतलब पुरुष पैदा हुआ, तो वो बर्थ के साथ उसको मिल गया कि ये पुरुष है। कोई जन्म के साथ फीमेल पैदा हुआ, हो सकता है कोई काला पैदा हो, ठीक है, हो सकता है कोई खास जाति में पैदा हो। ठीक है, तो ये सब जो हमको मिला है स्टेटस, ये अस्क्राइब्ड स्टेटस है। ठीक है। दूसरा जो स्टेटस आता है ये अचीव्ड स्टेटस। दोज स्टेटस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स थ्रू देयर ओन एक्शन, एफर्ट्स, ईटीसी। ऐसा स्टेटस जो अपने मेहनत के दम पे, ठीक है, अपने परिश्रम के दम पे, अपने कार्य के दम पे अचीव किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं, एक्वायर किया जाए उसको बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस। ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल अचीवमेंट। ये पर्सनल अचीवमेंट, खुद के दम पे हम लोग जो अचीव किए हैं, स्किल्स, हमारे स्किल्स पे निर्भर करते हैं, एजुकेशन, हमारी शिक्षा पे, ये सब पे ये निर्भर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टीचर, अगर जो कोई टीचर है तो खुद अपने दम पे, अपने मेहनत के साथ ये पढ़ के टीचर बना होगा। ठीक है। लोअर, ये भी पढ़ के अपने दम पे लोअर बना होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेटस को हम लोग अचीव्ड स्टेटस कहते हैं।